आज छठ पूजा के लिए घाट पे माता को बनाने। हर बार पापा जाते हैं, लेकिन इस बार हमने बोला पापा को ज़बरदस्ती कि आप रुक जाओ, हम लोग जाएँ। तो हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो मैं, तन्नू और मेरा भाई रक्षित, हम तीनों जा रहे हैं। तो पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो गाइस अब हम सीकरी रोड पे पहुँच चुके हैं। बस ये रहा रक्षित, यही मैं और यही मेरी बहन। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोदी बाग। मोदी नगर के आसपास के सभी लोग यहीं पे छठ पूजा बनाते हैं। यहाँ पे देखो तैयारियाँ चल रही हैं छठ पूजा की। तो आज हम यहाँ पे घाट के पास छठी मैया बनाएंगे। देखो जैसे कि वहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें बनाना है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये इस टाइप से हमको ही बनाना है। तो हम बनाएंगे हम सब। कहाँ बनाएंगे? तो दोस्तों अभी ना हम लोग का ये डिस्कशन चल रहा है कि हम बनाए कहाँ पे, क्योंकि शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए। ऑलमोस्ट सभी जगह पे बन चुकी है, लेकिन और पता है क्या, हमारा कहीं और बना, मतलब जगह है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा कहीं और बनाने का मन नहीं कर रहा है इतना। बट देखते हैं चलो, क्योंकि हमने हमेशा से ना, पता है कहाँ पे बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। हमेशा से हमने वहीं पर बनाई है छठ पूजा। ये यहाँ पे जहाँ ये कलरफुल वाली है ना छठी माता, वहाँ पे हम लोग पहले बनाते थे, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन इस बार यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी फुल हो चुकी हैं जगह, तो अब हम सोचे हम लोग इधर बनाते हैं। यहाँ पे भी कुछ बनी हुई, वैसे हर बार यहाँ पे नहीं बनती थी इस साइड, बट लोगों ने इस साइड भी यहाँ पे कुछ बनाई हुई है। तो जहाँ पे ये तन्नू बैठी है, हम सोचे कि हम भी यहीं पे बना लेते हैं। क्या सोचा तन्नू, यहीं पे बनाना है? यही बनाना है, घास हटानी है इसके बाद। ठीक है। तो दोस्तों मैं भी हेल्प करवा देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ और सारी शॉर्ट्स, ठीक है। बाय। तो गाइज़ पापा को हम लोगों पे भरोसा नहीं था शायद, इसलिए पापा भी पीछे से आ ही गए। तो ये यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर बना लो, नहीं बना लो, उधार ही ना मिला। पापा आ रखे हैं, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और अब पता लगा भाई पापा तो आ ही रखे हैं, लेकिन पापा पीछे से आए, हमें नहीं पता था। पापा तो वहाँ पे जा रहे थे मंडी, पापा को कुछ फल सब्जी लाना था, पापा वहाँ जा रहे थे। लेकिन पापा तो यहाँ पे भी आ गए, अब वहाँ पे गए हैं। बाकी नीचे की नोई करने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ये है कि फिर मैं व्लॉग कौन शूट करेगा, इनमें से कोई करने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं हेल्प करूँ फिर व्लॉग कैसे शूट होगा। मैं ट्राईपॉड वगैरह कुछ लेके नहीं, और पता है मैंने ट्राईपॉड ऑर्डर किया था, वो मेरा आज आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जब हम घर से निकल रहे तभी आया मेरा, लेकिन फिर मैं लेके नहीं आई। कोई बात नहीं, पता है अभी मुझे स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। बट हमने यहाँ पे देखो मिट्टी लेना आया है घाट से, दिखाती हूँ मैं आपको। ये रक्षित है हमारा मोटा भाई। तो मोटा भाई, रक्षित क्या कर रहे हो आप? मिट्टी ले रहा हूँ। किस लिए? छठी मैया के लिए। थोड़ा लाउड बोल। छठी मैया के लिए। यार तू बना दे यार व्लॉग, मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। करेंगे। देखो गाइस वहाँ बच्चों का पार्टी मस्ती करते हुए देखो। यार मेरा इतना मन कर रहा है ना हेल्प कराने का, पर मैं क्या करूँ। अगर मैंने बनाई तो फिर आप लोगों के लिए व्लॉग कौन शूट करेगा, और मैं ही तो कर रही हूँ शूट। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैंने इनसे बोला तो ये लोग कोई सुन ही नहीं रहा। अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे ट्राईपॉड लेके आना चाहिए था, और अभी तो मेरा नया नया ट्राईपॉड आया है। मेरा बहुत मन कर रहा है यार, मैं ऐसे घूम रही हूँ। और यहाँ पे गाइस देखो, सिर्फ आपके लिए मैंने ये कुर्बानी दी है। मैं पुण्य ना करके मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। वैसे ये भी एक पुण्य ही है, जो कि मुझे लगता है, और आप लोग को जरूर बताना क्या ये है कि नहीं। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है बहुत, दिल भारी हो रहा है। मेरा बहुत मन था, मेरी बहुत ज़्यादा अंदरूनी इच्छा थी कि मैं यहाँ आके हेल्प करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ ना मुझे ऐसा कोई स्पॉट भी नहीं दिख रहा कि मैं वहाँ पे अपने फ़ोन को मतलब लगा दूँ और फिर ऐसे वीडियोस कैप्चर होते रहे, ऐसा भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, मैं आपको ना बाग घुमाती हूँ। घुमाऊँ क्या बाग? भाई देखो मैं ना अब इसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगी, और मुझे ना कुछ खास एडिटिंग तो आती नहीं है, आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन बहुत अच्छे से भाई प्यार देना है, बहुत सपोर्ट करना है, तो फिर मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊँगी, ठीक है। पहले मुझे मिनी व्लॉग में जो मैं एडिटिंग करती हूँ वो सिंपल एडिटिंग भी नहीं आती थी, बट कहते हैं ना धीरे धीरे आ जाती है। उससे पहले ना मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नॉर्मली मेरे दोस्त लोग कर देते थे, बट कोई नहीं।
पता है इसी घाट के अंदर मेरी मम्मी सूर्य देव को अर्घ देंगी, और जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने छठी माता का व्रत रखा है वो सब अर्घ देंगी। मतलब बहुत पूरा भर जाता है गाइस ये, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत मज़ा आता है हमें तो। और हम इस वाली रोड पे पटाखे फोड़ते हैं। इसके सूत में थोड़ा खोल, सूत में या सीध में? और मिला, इधर से मिल रहा। दोस्तों गंभीर सिचुएशन को क्या बोलते हैं तन्नू? सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अवस्था, गंभीर अवस्था। किस अवस्था में? किस? हाँ ये चलो समझ जाओ भाई, गंभीर अवस्था में है यहाँ पे। यार मेरा बहुत मन कर रहा है बट मैं क्या करूँ, कोई नहीं चलो। और पता है क्या, इस प्लान मेरा था कि मैं आती, तन्नू का कोई मूड नहीं था, पर मैंने बोला यार चलते हैं ना, फिर तन्नू भी आ गई। वरना हमेशा ना पापा आते हैं या फिर पापा के साथ रक्षित आ जाता है। कहीं सब मेरा सुन रहे हो बना रही है यार मैं क्या सोच रही हूँ, मैं भी ना कहीं मतलब कर दूँ क्या, फ़ोन को अटैच कर दूँ कहीं। थोड़ा सा आप लोग मुझे भी देख लो, मेहनत कर दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। पता है मैं रेयर वैसे मैं हूँ कामचोर, एक्सेप्टेड, बट इतनी नहीं हूँ। मतलब मैं सिचुएशन के हिसाब से कर लेती हूँ। जैसे होता है ना कि कुछ तो करेंगी नहीं, आज मेरा मन कर रहा है, मैं अपने मूड पे डिपेंड है। आज मेरा मन कर रहा है सच में, और इस चीज़ को करना किसका मन नहीं करता है ना दोस्तों। क्या करूँ मैं, पता मैं कैसे बैठी हुई हूँ। रक्षित अपनी मजदूरी करता हुआ, मेरा भाई, और इधर पापा और मेरी बहन, और ये कामचोर लड़की। दोस्तों हमें एक अच्छी सी शेप की ईंट चाहिए जो सबसे ऊपर लगानी है, तो वो हम जा रहे हैं ढूंढने। ये रहा रक्षित। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जहाँ हम बना रहे हैं ना ये छठी माता, वहाँ पे एक ऐसे लोहे का बॉक्सा बना हुआ है। बोलते हैं कि ऐसे बहुत टाइम पहले जब हम पैदा भी नहीं होते, मतलब ये जो मोदी बाग है ना, ये पहले चिड़ियाघर हुआ करता था। मैंने तो ऐसे ही सुना है, अब पता नहीं इस कितना सच है कितना झूठ है। और इसके अंदर शायद कोई शेर या बाघ था कुछ, इसी पिंजरे के अंदर रहता था। मैं दिखाऊँ आपको, रुको। ये जो फ्लैक्स लगी हुई है ना, इसी के अंदर ये पूरा पिंजरा था, तो ऐसा बताते हैं। अब पता नहीं ये सच है झूठ है। बोलते हैं कि पहले मोदी बाग चिड़ियाघर था, जहाँ तक ये सच है। बट फिर भी फिर कुछ लोग आ जाते हैं ना, नहीं ऐसी नहीं वैसे है, तो बस इसीलिए बोल रही हूँ ना, मेरे को तो भाई सच्ची लगता है, मैं तो यही सुना है। बाकी ये मेरे भाई बहन, यार सबको लग रहा होगा कि देखो इनकी बड़ी बहन कितनी कामचोर है ना, सबको यही लग रहा होगा कि मैं कितनी कामचोर हूँ, पर मैं क्या बताऊँ। मैं देखो मैं बार बार यही दुख रो रही हूँ, तो आप लोग ना प्लीज़ ये मत बोलना मैं कामचोर हूँ, ठीक है प्लीज़। तो सारे में ना मतलब डेकोरेशन चालू है, बाकी दिखाऊँ मैं आपको, देखो डेकोरेशन वाले भैया लगे हुए हैं, पूरी डेकोरेशन हो रही है। ये लोहे के तारों से कवर रहता है, लेकिन आज नहीं है, तो आज हम इसके अंदर एंटर होंगे। यहाँ पे रख के हम लोगों ने बहुत पटाखे फोड़े हैं। मैं आ गई हूँ इस पिंजरे में। सपोज दैट गाइस हम पुराने टाइम में चले जाएं और मैं पुराने टाइम में इसमें एंटर हो जाऊँ और यहाँ पे बाघ है, तो फिर कुछ नहीं, बाघ भी मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। वही ज़्यादा फेंक दी ना मैंने। कोई नहीं भाई, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़ुबान में कुछ भी बोलूँ है ना, और अपने बारे में बोल रही हूँ मैं, किसी और के बारे में तो बोल ही नहीं रही हूँ। तो भाई प्लीज़ कोई जज नहीं करेगा मुझे मेरी इन बातों से, ठीक है। मैं तो बाघ से दोस्ती कर लूँगी, बस पता है मुझे ना, सिर्फ मेरे तो भाई, मुझे सिर्फ चूहों से ही डर लगता है, मुझे वरना किसी चीज़ से डर नहीं लगता, मुझे चूहों से डर लगता है। और सांप से लोग इतना डरते हैं, मुझे सांप से डर ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो हमारी छठी माता यहाँ पे बन चुकी हैं, और अब रक्षित ना यहाँ पे मतलब उसके आसपास में ना सफाई कर रहा है घास की, जिससे मम्मी लोग आके बैठ के यहाँ पे हम सब बैठ के पूजा कर सकें। तो यहाँ पे अब सफाई चल रही है, यहाँ पे ना मिट्टी से लेप दिया जाएगा और पूरा, ठीक है। दोस्तों मैं तो इस पिंजरे में आके बैठ चुकी हूँ दोबारा, क्योंकि यार ये लोग मुझसे तो कुछ काम करा ही नहीं रहे हैं, तो मैं करूँ क्या, है ना। तो मैंने सोचा कि मैं तो बैठ ही जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार बहुत धूप लग रही है। सब दिवाली निकल गई, नवंबर आने वाला है, बट ये गर्मी नहीं ख़त्म हो रही। मुझे तो इतनी गर्मी लगती है अभी भी बहुत ज़्यादा, तो ये लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं कुछ, तो मैं तो साइड में आके बैठ गई। जब मुझे कुछ कैप्चर करना होगा तो मैं चली जाऊँगी। वैसे तो सब कुछ अब होने ही वाला है, मैं भी यार आखिर में आके बैठी हूँ, तो ऐसा ना सोचो कि मैं बस यहाँ पे बैठने आई थी। मैंने भी यहाँ पे आके मेहनत की है, और मैं बार बार इसी चीज़ की पता नहीं सफाई क्यों दे रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दे रही हूँ, ठीक है। मेरे भाई बहन देखो, अरे यहाँ पे नहीं, लोग कहाँ चले गए, अभी इनको ढूंढते हैं, रुको। ये रहे, पता है गाइस हमें ना यहाँ पे ना, मतलब कि जितनी हमको सफिशिएंट ईट नहीं मिली हम लोगों को, तो हम लोगों ने फिर ऐसे एडजस्ट कर लिया। मतलब पापा रक्षित टाइम से आ जाते हैं हर बार, हम लोग लेट हो गए आने में,
तो यहाँ पे मुझे सफिशिएंट ईट भी नहीं मिली, मतलब इन लोगों को मैंने भी हेल्प कराई थी ढूंढने में बट नहीं मिली। लेकिन तब भी बहुत क्यूट सी लग रही है हमारी छोटी सी एकदम क्यूट सी माता लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी उसमें कलर वगैरह भी होगा बट मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है? रुको, अभी कलर नहीं, वैसे तो प्रॉपर बन चुकी है ना, बस कलर वगैरह बाकी है ना, सूख रही है। अभी वो ड्राई होंगी पहले, फिर हम उस पर कलर करेंगे। देखो, अरे यार कहाँ गया, ये कुछ ऐसे बनी है क्यूट सी। तो गाइस तन्नू के तो होश उड़ चुके हैं, मतलब बड़ी हवाबाजी में मैं करूँगी मैं बोल रही हूँ कि ला मैं हेल्प करा दूँ बट नहीं, मैं कर लूँगी, तुम ये कर लेना, तुम कलर कर लेना, फिर वीडियो कौन बनाएगा। और इस चक्कर में ना मैडम की बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है, अब आके हाथ पैर धो के बैठ चुकी हैं। और मैं बोल रही थी कि मिलके कर लेते हैं, चल ठीक है मैं नहीं कर रही, सारा मिलके कर लेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे तो गई डायरेक्ट सन की लाइट पड़ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है। क्या हुआ, पहले उसको ड्राई तो होने, अभी नहीं हुई भाई ड्राई। और मुझे लग रहा है ना इसको थोड़ी प्रॉपर शेप देनी चाहिए हमें। और ये जो एक्स्ट्रा मिट्टी वो तो अच्छे से यहाँ पे हटा दे और लीप दे। जब मैं बोल रही तुम लोग को कराना भी नहीं है मुझसे, अब थक गई ना, लो 3 लोग मिलकर कर लेते बहुत आसानी से। पापा तो जा चुके हैं गाइस। अब जाला क्या समोसा, देखो तुम्हारे मुंह से भी गोरी है लकड़ी। भाई तो किसी भी चीज़ को कहीं भी कैसे कंपेयर कर सकता है? कंपेयर कर सकते हैं तब तुम मेरे तो हाथ कैसे से कंपेयर कर सकता है? हम कंपेयर नहीं कर रहे, मतलब तुझे यही याद आया कि तुम्हारी शक्ल से भी गोरी है लकड़ी। देखो तू भी पता है गोरा इतना काला नहीं था। और पहली बात ना, काले गोरे का गेम मत खोल बोल रही खेल, ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? दिल का अच्छा होना ज़रूरी है। और तू सुंदर है, तू सुंदर था, तूने ना खुद अपनी शक्ल बिगाड़ ली है। खैर गाइस शक्ल तो मेरी पहले से बहुत बिगड़ चुकी है, मतलब मेरा तो बहुत सुंदर बहुत प्यारा रंग था। लेकिन कोरियन किलो जब मैं वहाँ गई थी ना मुखर्जी नगर हॉस्टल अपने, तो वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं किया, वहीं से मेरा मतलब ऐसे रंग डल हो गया। और बीच में ना 10th क्लास में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, 1-1.5 साल मेरा इलाज चला था, तो तभी मेरा फर्स्ट टाइम था वो मेरा रंग दब गया था। उसके बाद फिर मेरा असली रंग निखर के ही नहीं आया। बट हाँ उस वक्त तो मेरा रंग इससे ज़्यादा डल हो गया था, बट अब तो ठीक है पहले से काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो था मेरा, जो है मेरा रियल का, वो नहीं आया है कभी भी, और वो आएगा भी नहीं। लेकिन हाँ मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। और पता दिल का अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का। वो तो हम रक्षित को मज़े मज़े में ऐसे चिढ़ाते रहते होता है ना सिबलिंग्स में, ऐसे तो चिढ़ाते रहता है उसका मोटा भाई ये सब करके ना। एक्चुअल में थोड़ा ऐसे किसी को बोलते तो मज़े वाली बात होती है, मज़े में रक्षित को ऐसे बोलते रहते हैं। और बाकी पता है रक्षित की मैंने बचपन वाली पालूंगी, मतलब ज़्यादा भी बचपन वाली नहीं है, बहुत अच्छा, मतलब इसका रंग वंग सब कुछ बहुत अच्छा था। पता नहीं इतना डल कैसे होता चला गया। और अभी तो इसका स्वीट, मतलब अभी तो ये 14-15 है, मतलब तब भी वो नहीं आ रहा इसके अंदर, निकल के नहीं आ रहा होता ना। इस एज में एक अलग ही ग्लो, एकदम सुंदर से लगते हैं बच्चे, वो वाला नहीं हो रहा। और बाकी कहते हैं ना अपने भाई की तारीफ़ बहन नहीं करेगी और अपनी बहन की तारीफ़ अपना भाई नहीं करेगा, तो ऐसा हो सकता है। बाकी आप लोग देखो, लेकिन हाँ दिल का अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि है वो है, और मैं भी हूँ, हम सब हैं गाइस। अब आप लोग ये मत सोचना कि देख अपनी तारीफ़ अपने मुँह से, भाई हम दूसरों का इंतज़ार क्यों करें, हमें पता है अपनी हकीकत। भाई मुझे ना किसी की बुराई से फ़र्क पड़ता है, ना किसी की अच्छाई से फ़र्क पड़ता है। सब लोग बुराई करते हैं, इसलिए अपनी भाई मुझसे तो लोग इतना जलते हैं, मतलब पता है मुझे स्टॉक करते हैं। और ये सोचते हैं कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, वो मुझे स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन भाई करने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम करो भाई, होगा शायद मुझ में कुछ ऐसा जो तुम्हें स्टॉक करना पड़ रहा है ना। और ये अब से नहीं, बहुत पहले से, जब मैं भी कभी छोटी हुआ करती थी तब से है ये चीज़, मतलब 17-18 साल की उम्र से। तो गाइस चलो अब मैं भी थोड़ा सा कर दूँ, मेरी बारी है, ठीक है? बॉर्डर मत खींच, अब बॉर्डर मत। तो गाइस प्राची दीदी काम कर रही हैं, जब से हम काम कर रहे थे अब ये काम कर रही हैं। माता जी बहुत देर से रो रही थी ना, काम नहीं मिला मुझे, काम नहीं मिला, लेकिन इस बार अब मैं भी कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो थोड़ा सा बचा हुआ काम है, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। मेरी बैटरी डाउन नहीं हुई है, इन दोनों की हो रही है अब, ना कि मेरी क्यों होगी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्यों फ़ोन चलाया है? फ़ोन नहीं चलाया है, मेरा बकवास नहीं। हाथ क्यों गंदे कर ली, तुम्हें कलर करना था। हाँ यहाँ से हटाई थी ना, तो वो हटा देती, वो सूखी मिट्टी थी, तो हटा दो दी। हाथ धो कराओ कलर। एक सेकंड, अब इनमें बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, वो भी तो ऐसे कर दो, सब वही है बिल्कुल। पता नहीं किस बात में कन्वर्सेशन हो रही है। और तूने यहाँ पे लीपा भी ना है। गाइस मैं अपने बाल तो बांधना भूल गया, हम दोनों के बाल गंदे हो रहे हैं। रक्षित वीडियो बना रहा है, और हम क्या करें? सॉरी, हाथ नहीं, मतलब हाथ गंदे हो गए और बाल बांधना भूल गए, तो मैं मेरे को थोड़ा सा
इरिटेशन हो रही है बालों की वजह से। डालना भाई थोड़ा और पानी। हैकर है भाई, हैकर खेलेगा फ्री फायर। ये ना बकवास बात मत कर मुझे गेम की। कर दो। नहीं अब सही है। देखो गाइस यहाँ पे डिज़ाइन बन रहे हैं। अब दोनों महान कलाकार काम कर रहे हैं। ये पूरा मोदी बाग है गाइस, देखिए नीट एंड क्लीन। यहाँ पे 200 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, जैसे कि आम के पेड़, अशोक के पेड़, नीम के पेड़। यहाँ पे 200 से ज़्यादा अलग अलग पेड़ है, क्योंकि इतना तो मुझे नहीं पता। श्योर हूँ। श्योर मिस इन्फॉर्मेशन दे तो प्लीज आप देख लेना, इसका हमें भरोसा नहीं। बोल दो और बोलो, चला दिए। हर बात को नहीं कर। लोगों को भी तुम्हारी असलियत पता चलनी चाहिए। तो दोस्तों हमें ना मतलब एक ईंट थोड़ी सी ऐसी मिली थी, एक तरफ से थोड़ा पास आ जा, आवाज़ नहीं जाएगी, भी माइक नहीं है ना, थोड़ा पास आ। तो दोस्तों इसमें पता क्या, एक ईंट मतलब नीचे वाली जितनी भी हमें सही मिली, तो पहली बार तो सफिशिएंट ईंट ही नहीं मिली, बट कोई नहीं। तो ये जो हमने सबसे ऊपर जो ईंट लगाई थी ना, एक मतलब तिरछी ऐसे तिरछी ट्यूटी हुई थी, तो इसकी ना शेप अजीब सी लग रही थी इधर से ऐसे, और फिर इधर से परफेक्ट थी। तो मैंने क्या किया, इधर थोड़ी सी और मिट्टी अरेंज करके इसको परफेक्ट शेप देती। रखिए इधर से दिखा, अब देख दोनों तरफ से इक्वल है गाइस, है ना। देखो गाइस दोनों तरफ से कैसी है, अब इक्वल आ रहा है। तमीज़ में दिखाइयो भाई, सही एंगल से जो लोगों को दिखाई। आप आगे से देखिए गाइस। ये ना थोड़ा सा स्वास्थ्य मुझसे बिगड़ गया, क्योंकि मैंने बाद में चेंज किया है ना इसकी शेप, वो हम कर देंगे बाद में एकदम सही से। ये तन्नू ने बनाया है। गाइस अभी हमें इतना आइडिया नहीं है डिजाइन। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। पता ईट सफिशिएंट होती तो हम बहुत अच्छे से करते, और अगर हमारे पास टाइम भी होता तो हम लेट हो गए। अभी घर पे भी बहुत काम है। बेचारी तन्नू तो करेगी घर जाके सारा काम। और क्या। तो दोस्तों अब मैंने इसको परफेक्ट शेप दे दिया है। तन्नू कलर कर रही है, मतलब पहले ना बहुत अजीब लगता है, अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। तेज। तो हम जाने वाले हैं हाथ धोने के लिए। तो रक्षित किधर है, उधर चलते हैं, ठीक है। नल नहीं है पहली बात। स्लीपर्स पहन लेती, क्यों नल है तो सही वहाँ पे गेट पे बाहर। अब वहाँ तक जाओगी? तो क्या हुआ, क्या यहाँ पे ये बच्चे, अरे है नल। ये भी तो यहाँ पे धो लेते हैं। आ जाओ गाइस, आ जाओ। नल इतने बंद कर दो। सेव वाटर सेव लाइफ, जो ही दिखाओगी पब्लिक को। अब सारा काम हो चुका है। अब हम लोग मतलब मिट्टी के हाथ, अब मैंने थोड़ी सी कलरिंग की थी तो मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, तो अब हम वो वॉश करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल लास्ट में हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे धोएंगे हम हाथ। ये पूरा स्पीड में निकलेगा ये पानी, तो तुम आराम से एकदम स्लो, बस थोड़ा तेज़ कर बस। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, हमारा काम ऑलमोस्ट क्या आज का सारा काम हो चुका है। अब हम जा रहे हैं, अब हम आपको कल को दिखाएंगे। और क्या करूँ मैं, भूख लगी अब बस अब हम जा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। अब हम कुछ खाएंगे। अब देखो हम बाग से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। देखो अब हम बाग से बाहर आ चुके हैं। ये यार हमारे यहाँ का मोदी नगर का रैपिड स्टेशन। हम लोग का प्लान हो रहा है कि हम लोग खस्ता कचौरी खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग खाते हैं खस्ता कचौरी। तो चले लोग, मेरे भाई बहनों को लग चुकी है बहुत ज़्यादा भूख, और इनसे नहीं हो रहा है कंट्रोल। तो आसपास में तो दोस्तों देखो ऐसा कुछ है नहीं, बस ये खस्ता कचौरी की और ये बिरयानी वगैरह लगा हुआ है। तो हमने सोचा है कि चलो मैं इसको इन दोनों को यही खिला देती हूँ, और मैं भी यही खा लेती हूँ। हम खाएँगे खस्ता कचौरी। ये रहा रक्षित, गोरी तन्नू कुछ ज़्यादा ही थक चुकी है, इसलिए वो तो बैठ गई है। अब सामने ना शायद वो राजमा चावल वगैरह हम सोचे, बट मैंने बोला यार घर पे ही खा लेते हैं ना अब, क्योंकि मुझे ना कुछ रोटी सब्जी वाली भूख लगती है यार, आज ऐसा हो रहा है। बाकी देखते हैं अगर कुछ मेरे टाइप का मुझे मिलेगा तो ओके। तो कचौरी तो दोस्तों अभी हमने एक ही ली है, अगर टेस्टी लगेगी तो हम और ले लेंगे, क्योंकि मेरा कुछ खास मन नहीं था खस्ता कचौरी का, पर तन्नू का मन था, तो हमने इसके लिए ले लिया है। खा के बता कैसी बन रही है। यहाँ पे समोसा भी खा लिया, हमें लग रहा था कि इस वक्त मिलेगा नहीं, लेकिन हमें मिल गया, तो फिर हमने समोसा खा लिया। ये रही तन्नू, और तन्नू को सुबह समोसा खाने का ही मन था, लेकिन इस टाइम में बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे मिल चुके हैं। खा रहे हैं ना मिक्स करके ऐसे चटनी में समोसा, मुझ पे ऐसे नहीं खाया जाता। मुझे पता है, मतलब अलग से ये हमारी चटनी होनी चाहिए और अलग से हमारे पास समोसा होना चाहिए, तभी मुझे मज़ा आता है, वरना फिर मुझे ऐसे मिक्स करके एक साथ मज़ा नहीं आता। और किसको मैं ही ऐसी खिलौती दुनिया में, किसी और को भी ऐसी मुझे बताया।
गाइस बहुत गर्म है। टेस्टी है, अच्छा लग रहा है खाने में तो। गरम है बहुत। एकदम फ्रेश है, अभी बना तो कहते हैं ना फ्रेश मिले तो वो ज़्यादा टेस्ट मिल जाता है। वही है। दोस्तों आज का व्लॉग हम अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। हमने समोसा खा लिया, पेट पूजा कर ली, सब हमने काम कर लिया। अब हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। ओके बाय।